तेज गुरु सरश्री द्वारा गुरु और शिष्य इनके तेज संबंधों पर प्रकाश। 11वां अध्याय गुरु कृपा। दूसरा गुरु प्रसाद। सेवा के 5 नियम। जियो और जीने दो। लिविंग फॉर अदर्स। लिव एंड लेट लिव। प्यारे सत्य सेवकों, हैप्पी थॉट्स। हर चीज भरपूर है। देयर इज इनफ। समय, पैसा, प्यार, खुशी, संतोष और जीवन भरपूर है। पहला नियम, जो हो रहा है वो ज्यादा महत्व रखता है। जो हुआ या जो होगा वो उतना महत्व नहीं रखता। हर घटना तुम्हें तुम पर ले जा रही है या तुम्हें तुमसे दूर ले जा रही है। सदा ये जांचते रहो, हैपनिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। व्हाट हैपेंड और what will happen is not that important. Enjoy happening. दूसरा नियम, सत्य बोलो, सत्य सोचो, कपट मुक्त रहो। Speak truth, think truth. तीसरा नियम, हर सेवक अपने काम की विशेषता कम से कम एक सेवक को सिखाएं और हर व्यक्ति को अच्छा मानकर व्यवहार करें। Each one teach one, each one beautiful. चौथा नियम, अपने हृदय से सेवा करें, तेज स्थानी सेवा। जब दुविधा में हो तब सेवा से अलग होकर श्रवण करें और तेज स्थान पर जाएं। सर्व बीइंग स्टेबलाइज्ड एट योर हार्ट। व्हेन इन ट्रबल स्टेट ऑफ माइंड, लिसन टू द ट्रुथ। बी स्टेबलाइज्ड इन द हार्ट। और पांचवा नियम, काम करते हुए हर बार नए और बेहतरीन ढंग से काम करें। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सरश्री। तीसरा गुरु प्रसाद। शब्दों को शक्ति दो, वाक्य शक्ति बढ़ाओ। प्यारे सत्यमुखी, हैप्पी थॉट्स। जब भाषा का जन्म नहीं हुआ था तब न शब्द थे और ना ही थे विचार। उस वक्त लोग हृदय के भावों से चीजों को महसूस करते थे। भाषा की जरूरत से बने शब्द, शब्दों से विचार, अब शब्दों से विचारों में, विचारों से भावों में परिवर्तन लाया जा सकता है। अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करें। हर शब्द की एक तरंग है। वो तरंग आपको स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है या बीमारियों के जंगल में धकेल सकती है। पुराने जमाने में लोग सत्य पर चलने वाले लोग थे। जब वे कभी नाराज होकर कुछ बद्दुआ, श्राप दिया करते थे तो वो श्राप सत्य होकर साबित होती थी। उनके शब्दों में शक्ति थी। आज के युग में शब्दों का गलत उपयोग होने की वजह से शब्दों का बल खत्म होता जा रहा है। लोग कपट और छल से शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। परिणाम हम सबके सामने है। आत्मविश्वास का अभाव, डर और तनाव से भरा जीवन, नफरत, ईर्ष्या और द्वेष की आग, एकाग्रता की कमी, संकल्प शक्ति का कम हो जाना, ये सब शब्दों को गलत ढंग से उछालने की वजह से हुआ है। कृपया अपने और औरों के लाभ के लिए इन बातों पर जरूर अमल करें। सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें। चीखो मत कहने के बजाय कहें धीरे बोलो। मैं फेल हो गया हूं ये कहने के बजाय कहें मैं अभी कामयाब नहीं हुआ। तनाव में मत रहो, इसके बजाय कहें शांत हो जाओ, रिलैक्स नाउ। इस तरह से आपके वाक्यों की शक्ति बढ़ जाएगी। आशावादी और प्रेरणा देने वाले शब्द इस्तेमाल करें। आई कैन, आई मस्ट, आई विल। मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए और मैं करूंगा। कपट से दूर रहो। झूठ को अपनी जिंदगी से जितना कम कर सको उतना कम करो। झूठ हमारे शब्दों से शक्ति छीन लेता है। सत्य शब्दों की शक्ति बढ़ाता है। सत्य बोलो, सत्य सुनो, सत्य सोचो। TGF। बातों को आधा छुपाकर घटाकर बताना भी कपट है। इस तरह के छल से अपने आप को मुक्त करो। बातों में चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताना भी कपट है। बातों को घुमा फिराकर कहना, अपने ही स्वार्थ के लिए लोगों को ठगना शब्दों का गलत उपयोग है। दूसरों की चुगली करना भी शब्दों का गलत उपयोग है।
दूसरों के निंदा और चिढ़ाने के लिए बोले गए शब्द दुख का कारण बनते हैं, रिश्तों में दरार डालते हैं। आशीर्वाद और मंगलमयी शब्दों का उच्चारण शब्दों में नई शक्ति भर देता है। उन्नति और प्रार्थना, ईश्वर के गुणों की स्तुति, इस भावना से भरे शब्द जादू रखते हैं। पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करें, बाद में अपने लिए। गाली गलौज, अपशब्द अपनी जिंदगी से निकाल दें। हर रोज कुछ अच्छे विचार लेकर निकलें। हैप्पी थॉट्स, उन्हें दिन भर जब भी मौका मिले दोहराते रहें। इससे आने वाला साल आपके लिए नई खुशियां लाएगा। शब्दों की शक्ति आपकी शक्ति बन जाएगी। यही शुभ इच्छा आपके लिए रखते हैं आपका सेल्फ सरश्री। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। मन चंगा तो हर जल गंगा, बाहर गंगा देखनी है तो पहले अपने मन को साफ करो, उसे स्वस्थ बनाओ। आपकी जाति, कुल, खानदान, पद जो भी हो, अगर आपका मन निर्मल, करुणावान और भक्तिमय है तो मुक्ति के लिए किसी बाहरी गंगा स्नान की जरूरत नहीं। यह सिखावनी है ज्ञान गंगा के भगीरथ संत रविदास की। मध्यकालीन युग में जब समाज धर्म के नाम पर धर्म को पूरी तरह छोड़कर असंतुलित हो रहा था, ऐसे में भारतवर्ष की पावन काशी नगरी में एक संत का जन्म हुआ। ये संत आजीविका से मोची यानी कॉबलर थे, मगर साधारण कॉबलर नहीं। ऐसे कॉबलर जिन्होंने बहुत से लोगों को काबिल बनाया। जो उनके संपर्क में आया वह काबिल बन गया। लोग उनके पास आते थे जूते बनवाने, मगर खुद काबिल बनकर जाते थे। ऐसा प्रभाव था उनका। दुनिया इस संत को संत रविदास के नाम से जानती है। महान गुरु रामानंद के शिष्य संत रविदास। संतों की हर लीला इंसान को कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। सरश्री द्वारा लिखित ज्ञान गंगा के भगीरथ संत रविदास बोध, भक्ति, नीति के सद्गुरु। इस ग्रंथ में संत रविदास के जीवन की प्रचलित घटनाओं को उनमें छिपी सीख के साथ संकलित किया गया है। जाति से निम्न समझा जाने वाला एक चर्मकार ऐसा महान कर्मयोगी गृहस्थ, संत और मार्गदर्शक बना कि स्वयं राजरानी मीरा उनकी शिष्या हुई और उनकी शिक्षाओं ने उस समय के जात पात, छुआछूत को मानने वाले समाज की आंखें खोल दी। तो आइए खुली आंखों से संत रविदास के पावन चरित्र एवं शिक्षा पर आधारित पुस्तक का पठन, अवलोकन करें और अपने मन को गंगा की तरह पावन और निर्मल बनाएं। इस पुस्तक को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org या हमें 9011013210 इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।